हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है स्टडी डायनिक्स में। और आज की वीडियो में हम लोग जो डीएसओ का एग्जाम हुआ था उसके क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करने वाले हैं। तो ये एग्जाम जो है, इसमें अगर क्वेश्चन पेपर आप देखोगे तो अगर किसी भी एग्जाम के लिए अभी आप अपेयर करने वाले हो, चाहे आप 71st बीपीएससी प्री या फिर एसएससी जो आपका सीजीएल एग्जाम होने वाला है उसके लिए अपेयर करने वाले, तो इसमें खासकर जो आपका करंट अफेयर वाला क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन कहीं भी आपको वापस से पूछे जा सकते हैं। और इसके साथ साथ मैं आपको इन डेप्थ एनालिसिस करूंगी, जिसमें आपको मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में बन सकते हैं उसको भी वन बाय वन कवर करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं आपका, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द विनर ऑफ द वुमेन सिंगल इन द फ्रेंच ओपन टूर्नामेंट। तो जो फ्रेंच ओपन टूर्नामेंट होता है वो आपको किस चीज से रिलेटेड है, तो यही क्वेश्चन बन जाएगा आपको। तो टेनिस से रिलेटेड होते हैं। अब यहाँ पे आपको प्लेयर्स के नाम पूछे गए हैं, ठीक है, किसने जीता था वुमेन सिंगल। तो आंसर तो इसका क्या हो जाएगा, कोको गॉफ। कोको गॉफ ने जीता था किस चीज को, फ्रेंच ओपन को। बट इसके अलावा बहुत सारे आपको जो टूर्नामेंट हुए हैं उसको देख लेते हैं एक बार। 3 इसमें आपको होते हैं, ऑस्ट्रेलियन, विंबलडन और फ्रेंच ओपन। और यूएस ओपन अभी हुआ नहीं है। 2025 का यूएस ओपन अभी हुआ नहीं है, तो इसीलिए अभी इसका कोई मतलब नहीं बनता। बट बाकी ऑस्ट्रेलियन, विंबलडन और फ्रेंच देख लेते हैं। तो जो ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ था उसमें मेंस में आपको किसने जीता था, जेनिक सिनर ने जीता था। वुमेन्स में मेडिसन की ने जीता था। विंबलडन जो आपका हुआ था उसमें मेंस वाले में किसने जीता था, जेनिक सिनर ने जीता था। वुमेन्स में ईगा स्वियातेक ने जीता था। फ्रेंच ओपन जो आपका मेंस वाला हुआ था उसमें कार्लोस अल्कराज ने जीता था। वुमेन्स में किसने जीता है, तो ये कोको गॉफ, जो कि आपका क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये तीनों जो आपका टूर्नामेंट है उसको याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन आपको यहाँ से पूछे जाते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज शेयर देयर बाउंड्री विद द यूक्रेन। यहाँ पे पूछा गया कि इसमें से कौन सा, क्योंकि यूक्रेन और रशिया आपको वॉर सिचुएशन रहता है, तो जो खासकर जैसे कि इसराइल का, तो इसराइल का भी आपको बॉर्डरिंग कंट्री पूछा जा सकता है। तो यूक्रेन का बॉर्डरिंग कंट्री पूछा गया, कौन कौन सा इसमें से है। तो देखा जाए तो ये आपका मालडोवा, बेलारूस, रोमानिया, स्लोवाकिया, और इसके अलावा ये 4 हो गए। और 3 कंट्री और हैं, हंगरी, पोलैंड और रशिया। इसका पार्ट है किसका बॉर्डर करता है, यूक्रेन का। इसके अलावा अगर मैरीटाइम बॉर्डर देखा जाए किसका, यूक्रेन का, तो अजूब सी और ब्लैक सी। तो ये सब एक साथ याद रखना है। तो पहले आपका अगर लैंड रूट पूछा जाएगा, बॉर्डर किसके किसके साथ, कौन कौन से कंट्री के साथ है, मोल्डोवा, बेलारूस, रोमानिया, स्लोवाकिया, हंगरी, पोलैंड, रशिया। और जब मैरीटाइम पूछा जाए तो ये एजोव सी और ब्लैक सी के साथ है यूक्रेन का बॉर्डरिंग कंट्री। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, द स्ट्रेट ऑफ हार्मोज सिचुएटेड। तो जो स्ट्रेट ऑफ हार्मोज है वो कहाँ पे सिचुएटेड है, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन में देखना है। तो गल्फ ऑफ पर्सिया और गल्फ ऑफ ओमान के बीच में आपका क्या, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज है। और जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज है वो कौन कौन से कंट्री के आसपास पड़ता है, तो यूएई, ईरान और ओमान के पास। अब यहाँ पे ऑप्शन में गल्फ ऑफ एडन के बारे में भी दिया हुआ है, तो एडन का भी देख लेते हैं। तो गल्फ ऑफ एडन जो है वो यमन और सोमालिया के बीच में पड़ता है आपको। और जो गल्फ ऑफ एडन है इसमें आपका जो स्ट्रेट जो कनेक्ट करता है वो बाबल ए मंडेव है। इसके अलावा आपका ये कौन दो सी को कनेक्ट करता है, आपका गल्फ ऑफ एडन, अरेबियन सी और रेड सी को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इन 2024 द नाइगर्स व्हिच कंट्री अनाउंस देयर विड्रॉल फ्रॉम द इकोनॉमिक कम्युनिटी एट वेस्ट अफ्रीकन स्टेट, जिसको इकोवास बोलते हैं। अब यहाँ पे इसमें तो बहुत सारे मेंबर है, सारे मेंबर्स याद नियरली इम्पॉसिबल है। बट यहाँ पे क्वेश्चन आपको पूछा गया कि 2004 में जो नाइगर है उसके साथ 2 और कंट्री ने क्या किया, उसको लेफ्ट किया है। तो अब ये दोनों कंट्री का नाम आपको पूछा जा रहा है। तो ये जो आपका इकोवास है वो 15 कंट्री इसमें मेंबर है टोटल, अभी 1975 में बना हुआ था। मे बी आपको नेक्स्ट एग्जाम में ट्रीटी पूछ दिया जाए कि कौन सा ट्रीटी से आपका इकोवास रिलेटेड है, तो ट्रीटी ऑफ लेगोस है जिससे आपका इकोवास बना हुआ था 1975 में। और इसको 2024 में कौन कौन से कंट्री ने लेफ्ट किया, माली और बुर्किना फासो। बाकी टोगो और घाना इसका अभी भी मेंबर है, बट माली, बुर्किना फासो और नाइगर ने क्या किया, लीव कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एज पर द 2011 सेंसस, कौन सा जो आपका स्टेट है, इंडिया चाइल्ड सेक्स रेशियो में आपको कितना यहाँ पे नंबर पूछा गया है। तो सबसे पहले कंफ्यूजन आपको यहाँ पे हो सकता है कि आपको ये अगर यहाँ पे मिस हो गया ना तो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। अगर आपको लगा कि आपको इंडिया का सेक्स रेशियो पूछा गया तो आप आंसर आराम से टिक कर दो 943, ठीक है। बट यहाँ पे आपको चाइल्ड के पर्सपेक्टिव से पूछा गया
तो इसका रेंज कितना कौन से ईयर के बीच में होता है? 0 से लेके 6 ईयर के बीच का आपको पूछा गया है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा आपको? 919, ठीक है? जो कि आपका डिक्लाइन हो गया था कब से? 2001 के कंपैरिजन में अगर 2011 में देखा, क्योंकि 2001 में आपको 927 थी, ठीक है? हाईएस्ट आपका कहाँ पे? अरुणाचल में है चाइल्ड सेक्स रेशियो। लोएस्ट कहाँ पे आपका? हरियाणा में है। फिर अगर हम लोग देखते हैं, अगर 2011 का सेक्स रेशियो पूछा जाए, तब आंसर आपका क्या हो जाएगा? 943। और सेक्स रेशियो क्या होता है आपको? फीमेल्स पर 1000 मेल, जो कि आपका 2001 से इंक्रीज हुआ। बट चाइल्ड सेक्स रेशियो क्या है आपका 2001 के कंपैरिजन में? तो स्टेटमेंट में ऐसे क्वेश्चन आपको आ सकते हैं, क्योंकि अभी रिसेंट अब कोई सेंसस अभी हुआ नहीं है, तो 2011 वाला ही डेटा यूज किया जाता है एग्जाम में पूछने के लिए। विच इज द नेम ऑफ इसरो फर्स्ट सोलर मिशन? तो ये आदित्य L1 मिशन है, 2004 में इसको लॉन्च किया गया था, इसरो का मिशन है, तो ये तो इजी है। इसके अलावा नासा का भी अगर आपको पता हो तो नासा का है, जो कि रिसेंटली न्यूज में था, पार्कर मिशन। वेयर वॉज द 19th नाम समिट हेल्ड? तो जो आपका नॉन अलाइन मूवमेंट है, ये बना कब था? 1961 में इसका जो समिट हुआ था, बेलग्रेड में हुआ था। इसका 19वां नंबर का पूछा गया, तो ये 2024 में ये समिट हुआ था, ठीक है? युगांडा में हुआ था। तो अब देख रहे हो करंट अफेयर पूछा भी, जो आपको लास्ट 2024 का भी पूछा जा रहा है, तो इसलिए थोड़ा बहुत आप 2025 का अगर पढ़ रहे हो तो 2025 से भी थोड़ा रिवाइज करते रहो। Which country filed a case in the International Court of Justice against the Israel action of Palestine genocide? तो जो आपको जेनोसाइड फिलिस्तीन में हुआ था, और उसको लेके किसने इसराइल के खिलाफ जो आईसीजे में कंप्लेन किया था? तो ये साउथ अफ्रीका ने किया था, ठीक है? इसमें कोई ऐसा नहीं कि आप इसमें उसको मेमोराइज कर सकते हो, अगर करंट अफेयर फॉलो करें तो इस तरह के क्वेश्चन आपको सही हो जाएंगे। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डिफरेंट ऑपरेशन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे यहाँ पे आपको मैच द फॉलोइंग करना है, तो वन बाई वन आपको याद रखना है कि ऑपरेशन गंगा जो है, ये आपको रसिया यूक्रेन का जो वॉर चल रहा था, तो यहाँ से इवैक्यूएट किया गया था किसको? इंडियंस को। 2022 का है आपका ऑपरेशन गंगा। ऑपरेशन कावेरी किस चीज से रिलेटेड है आपको? 2023 में आपको सूडान में जो आपको क्राइसिस हुए थे, जो सिविल वॉर्स चल रहे थे, तो इंडियंस को वहां से बचाया गया था। ऑपरेशन अजय, ये आपका इसराइल से रिलेटेड है, 2023 में ही, जो इसराइल में जो आपको फिलिस्तीन और गाजा जो वहाँ पे प्रॉब्लम हुआ था, तो इंडियंस को बचाया गया था। ऑपरेशन देवी शक्ति, ये अफगानिस्तान से रिलेटेड है, ये 2021 का है। तो इसमें सबसे पुराना आपका अफगानिस्तान वाला है, जो कि ऑपरेशन शक्ति है। ऑपरेशन अजय आपका 2023 इसराइल है। ऑपरेशन कावेरी सूडान, और ऑपरेशन गंगा यूक्रेन से रिलेटेड है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये आपका, विच केमिकल इज मोस्ट कॉमनली यूज फॉर द आर्टिफिशियल रेन? ये साइंस का क्वेश्चन है, और ये बहुत बार पूछा गया आपको आर्टिफिशियल रेन के बारे में। तो इसमें कौन सा है जो कि आपको आर्टिफिशियल रेन करवाने के लिए यूज किया जाता है? रिसेंटली अगर आपने देखा है तो पहला स्टेट राजस्थान बना है जहाँ पर आपको एआई ड्रोन यूज किया गया था इस चीज के लिए, आर्टिफिशियल रेनिंग करवाने के लिए। तो हो सकता है आपको वो भी पूछा जा सकता है। तो इसमें आपका अगर आंसर देखा जाए तो क्या होगा? सिल्वर आयोडाइड होता है। अगर सिल्वर आयोडाइड अगर आयोडीन नहीं है, तो अगर ऑप्शन में पोटेशियम आयोडाइड है, तो आपका आंसर दोनों अगर है तो दोनों आंसर हो सकते हैं, सिल्वर आयोडाइड या पोटेशियम आयोडाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच कंपनी डेवलप्ड इंडियाज अक्षतीर एयर डिफेंस सिस्टम? तो ये ऑटोमेटिक एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसको डेवलप कौन सी कंपनी ने किया है? भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने किया है। यहाँ पे हु इज द कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ एआई, ठीक है? क्योंकि एआई बहुत ज्यादा न्यूज में है आपका, आए दिन आपको कुछ ना कुछ एआई से रिलेटेड आता रहता है, और ये उसके डिमेरिट मेरिट्स पता चलते रहते हैं। तो यहाँ पे उसके फादर पूछे गए, तो ये जॉन मैकार्थी हैं जो उसके फादर है। इनका अगर टाइम पीरियड देखा जाए कब से कब का था, तो 1927 से लेकर 2011 तक का था। इन्होंने टर्म्स भी जो आपको एआई का पॉइंट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका साइंस से। अब ये साइंस और प्लस करंट अफेयर दोनों का आपको मिक्सचर है। इसमें पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, तो अगर क्वेश्चन आप प्रॉपर्ली नहीं पढ़ते तो कोई भी क्वेश्चन गलत हो सकता है। यहाँ पर नॉट पूछा गया अमॉन्ग द रेयर अर्थ मेटल, जो आपको रेयर अर्थ मेटल्स है, इसमें से कौन सा नहीं है जो कि आपको मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स के लिए यूज होता है? तो अगर देखा जाए तो इसमें स्कैंडियम है आपका, ठीक है, प्लेथिनियम है और सीरियम, ये सब आपको रेयर अर्थ है। बट जो रेडियम है, ठीक है, ये आपके अल्कलाइन मेटल है, जो कि आपको रेयर अर्थ नहीं है, बट ये को यूज होता है बाकी चीजों के लिए, बट ये रेयर अर्थ नहीं है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नोवो नॉर्डिक्स मैन्युफैक्चर है किस चीज का? ड्रग्स का, जो कि ड्रग कौन सा ड्रग्स बनाता है आपको? ओजेम्बिक। तो ये ओजेम्बिक ड्रग, एक तो ये भी आप हो सकता है कि न्यूज में पूछा जाए कि कौन सी चीज से रिलेटेड था ये मल्टीनेशनल हेल्थ केयर कंपनी है। तो ये ड्रग्स आपको किस चीज से रिलेटेड, डायबिटीज या फिर आपको हाइपरटेंशन वगैरह में इसका यूज किया जाता है। इसका पूछा जा रहा है कि कंट्री कौन से कहाँ से रिलेटेड है, तो ये कंट्री आपको डेनमार्क से रिलेटेड। इतना डेप्थ में जाकर क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्योंकि ये बहुत ज्यादा आपको न्यूज में था उस टाइम पे 2024, तो इसीलिए क्वेश्चन पूछा गया है। तो कुछ ऐसे कंट्रोवर्शियल चीजें होती है वहां से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इंडस वाटर ट्रीटी। तो ये रिसेंटली अगर इंडिया पाकिस्तान का आपने देखा सिचुएशन जो चल रहा है, तो वहाँ पे जो इवेंट नेक्स्ट ऑपरेशन सिंदूर वगैरह से क्वेश्चन आ सकते हैं। यहाँ पे इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में पूछा गया है, इसमें से आपको स्टेटमेंट ढूंढना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको बिल्कुल इसमें जो है इसमें स्टेटमेंट अपने आप में इनकरेक्ट लग रहा है, तो ये क्वेश्चन तो मे भी डिलीट हो जाए। यहाँ पे पूछा है कि द ट्रीटी वाज साइन बिटवीन द जवाहरलाल नेहरू एंड फील्ड मार्शल अयूब खान एट लाहौर, ठीक है। तो ये ट्रीटी लाहौर में साइन नहीं हुआ था, कराची में हुआ था, इसलिए पहला स्टेटमेंट गलत हो जाता है। द ट्रीटी अलाउ इंडिया टू जनरेट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर फ्रॉम द चेनाब, इंडस एंड झेलम रिवर। तो ये भी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। इंडिया को कहाँ से अलाउ किया गया था? रावी, ब्यास और सतलज। और आईसीजे बोलते, ठीक है। जो ये रिवर किसको दिया गया था? पाकिस्तान को दिया गया था। तो इसलिए इंडिया को तो इंडस और ये तो दिया नहीं गया था, तो ये इसलिए स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है। द परमानेंट इंडस कमीशन शैल बी कमीशन टू इंडिया एंड पाकिस्तान। तो ये स्टेटमेंट सही है, बट ऐसा ऑप्शन में कोई भी नहीं है जहाँ पे आपको ओनली वन जो है स्टेटमेंट दिखाया जा रहा है, तो इसलिए क्वेश्चन जो इसलिए इसका आंसर जो है नन ऑफ द एबव हो जाएगा। अगेन ये करंट अफेयर से क्वेश्चन है, हु डिड द यूकेस डिफीट बिकम द यंगेस्ट वर्ल्ड चैंपियंस चेस चैंपियन इन दिसंबर 2024। एक तो सबसे पहले आपको यही याद रखना है कि अगर पूछा जाए कि वर्ल्ड चेस अभी जो करंटली में पूछा जाए कि सबसे यंगेस्ट वर्ल्ड चेस चैंपियन कौन है, ठीक है, वो इंडिया से है। कौन है? आपको डिगोकेस है। दूसरा आपको ये पूछा जा सकता है कि इन्होंने किसको डिफीट किया था 2024 में जो टूर्नामेंट हुआ, तो ये डिंग लेरेन को इन्होंने डिफीट किया था। और इसके साथ आप लोग याद रखना कि अभी अगर पूछा जाए कि इंडिया के टॉप, ठीक है, रैंक वन जो है किनका अभी चेस में है, तो जो है आपको आनंद रघुनंदन का है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एग्जामिनेशन से पूछा गया, और ये एग्जामिनेशन डेली आपका कुछ ना कुछ यहाँ से न्यूज में रहता ही रहता है। और ये एग्जामिनेशन किसका है? आपका जो अलोंग विद द इंडियंस, जो आपको कौन है? शुभांशु शुक्ला एस्ट्रोनॉट है, जिनको भेजा गया था एग्जाम 4 मिशन के लिए। ये नासा का मिशन है। अब इसमें पूछा गया कि इसमें कौन कौन सी कंट्री से मेंबर्स थे इसमें मिशन में पार्टिसिपेट किया था। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर यूएसए का मिशन है तो यूएसए से तो होंगे, तो ये ऑप्शन तो होगा। पोलैंड से भी थे, ठीक है, पोलैंड से जो थे उनका नाम था सचवेट सेंस्की, ठीक है। हंगरी से कौन था आपको? टीवोर कैपो। तो और इसके अलावा इंडिया से थे शुभांशु शुक्ला। बट ये नॉर्वे से आपको कोई नहीं था, इसीलिए ऑप्शन अगर आप एलिमिनेट करोगे सेकेंड वाला, तो ये 1, 3 और 4 आंसर आ जाएगा। एक बार एग्जाम मिशन के बारे में देख लेते हैं। एग्जाम 4 मिशन जो है आपका 18 डेज मिशन था, जो कि आपको कहाँ पे भेजा गया था? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में भेजा गया था। अब इसमें उन्होंने 18 डेज स्पेंड किया। उसके अलावा अगर देखा जाए तो ये इंडिया की तरफ से 43 ईयर के बाद ऐसा हुआ कि जो राकेश शर्मा के बाद कोई और इंडियन जो है आपको वहां पे गए, स्पेस में गए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको, अकॉर्डिंग टू ऑल इंडिया सर्वे हायर एजुकेशन रिपोर्ट, ये 2021-22 का पूछा गया, ठीक है। तो डेटा याद रखना कि आपको बहुत पुराना पूछा गया। हाईएस्ट शेयर ऑफ फॉरेन स्टूडेंट इनरोल्ड इन द हायर एजुकेशन इन इंडिया कम फ्रॉम विच कंट्री। तो सबसे आपको हायर एजुकेशन में पूछा जाएगा कि कौन सी कंट्री से सबसे ज्यादा था। तो 2021-22 की रिपोर्ट के हिसाब से देखोगे तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? नेपाल हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये डेटा स्पेसिफिक क्वेश्चन है, इतना डिटेल किसी को नहीं याद हो सकता है। तो इस तरह के क्वेश्चन में अगर आप रिस्क लेना चाहते हो तो ले सकते हो आप। ऑल ऑफ द आपको जनरली इसमें आंसर होता है। इसमें पूछा गया कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे रिपोर्ट जो आता है, जो कि 5th रिपोर्ट था, इसमें 90% ऑफ द हाउस होल्ड जो पॉपुलेशन है उनके पास आधार कार्ड है। 97% जो है उनके पास इलेक्ट्रिसिटी है। 96% के पास क्या आपको बैंक और पोस्ट ऑफिस अकाउंट है। 83% के पास क्या आपको टॉयलेट फैसिलिटी है। तो इतना परसेंटेज किसी को नहीं याद हो सकता है, तो एग्जामिनर आपको थोड़ा सा आपको एग्जाम में थोड़ा सा आपको साइकोलॉजिकली प्रेशर डालने के लिए ऐसा क्वेश्चन डालते हैं। अगर ऐसे क्वेश्चन में आप रिस्क ले सकते हो तो आपको क्या हो जाएगा? इसका आंसर ऑल ऑफ द हो जाएगा, क्योंकि सारे स्टेटमेंट्स में सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ब्लू इकोनॉमी किस चीज से रिलेटेड है? ये तो बहुत सिंपल सा चीज है।
ये आपको इकोनॉमिक एक्टिविटीज रिलेटेड टू द ओशियन, सी और कोस्ट, इसमें एक्वाकल्चर वगैरह जो आपको आता है उन सारी चीजों को कवर किया जाता है। यहाँ पे लक्षद्वीप इज मेड अप ऑफ हाउ मेनी आइलैंड, तो ये आपका ज्योग्राफी का क्वेश्चन था। इसमें पूछा गया लक्षद्वीप जो आइलैंड है आपका वो कितने से बना हुआ, आइलैंड से बना हुआ, तो ये 36 आइलैंड से बना हुआ। बट हो सकता है आपको नेक्स्ट एग्जाम में ये पूछ दिया जाए कि अंडमान निकोबार कितने आइलैंड से बना हुआ है, तो ये 572 आइलैंड से अंडमान या निकोबार आइलैंड बना हुआ है। यहाँ पे मैत्री सेतु सेतु के बारे में पूछा गया है, जो कि ब्रिज है वो कनेक्ट करता है इंडिया का स्टेट त्रिपुरा विद द बांग्लादेश। तो एक तो सबसे पहले आपको यही याद रखना है कि मैत्री सेतु ब्रिज आपको कौन से स्टेट और कौन से इंटरनेशनल कंट्री किसको कनेक्ट करता है, तो त्रिपुरा और बांग्लादेश को कनेक्ट करता है। अब ये कौन से रिवर के ऊपर बना हुआ है, ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया, तो काफी आपको करंट अफेयर में था इसलिए ऐसा क्वेश्चन बना हुआ है। तो ये फेनी रिवर के ऊपर बना हुआ है, और ये फेनी रिवर आपका त्रिपुरा में ही है, ठीक है। इसके अलावा कुछ ऑप्शन अदर रिवर्स भी है जिसको देख लेते हैं हम लोग। सोमली रिवर, ठीक है, ये भी त्रिपुरा में है आपको, और ये ट्रांस बाउंड्री रिवर है जो कि आपको किसके बीच में आपको त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच में फ्लो करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे दो रिवर, एक तो गोमती रिवर आपने लखनऊ वाला भी सुना होगा, बट ये गोमती रिवर जिसको गोमती रिवर भी बोलते हैं, ये रिवर भी आपका त्रिपुरा में है, और त्रिपुरा का वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर माना जाता है ये, ठीक है। ब्रह्मपुत्रा जो है आपको कहाँ से ओरिजिनेट होता है, तिब्बत से होता है, और रिसेंटली इस पे ब्रह्मपुत्रा रिवर पे चाइना क्या करा रहा है, डैम बना रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वाड से रिलेटेड, यहाँ पे नॉट, अगेन ध्यान देना आपको नॉट पूछा गया इसमें से कौन सा नॉट नहीं है मेंबर क्वाड का। तो क्वाड के बारे में थोड़ा सा बेसिक भी आज देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्वाड जो है आपको 2007 में बना हुआ था। ये इनफॉर्मल ग्रुप है, ठीक है, कोई फॉर्मल ग्रुप नहीं है ये, आपको ऐसा नहीं है कि बहुत मतलब ऐसा ट्रीटी वगैरह कुछ ऐसा था इसमें। इनफॉर्मल ग्रुप है जो कि खासकर आपको जो साउथ चाइना सी में और जो पैसिफिक ओशियन आपको जिस तरह से हेजेमनी आपका चाइना का बढ़ते जा रहा है और बाकी कंट्रीज को परेशान किया जा रहा है, तो उन सारी चीजों को टैकल करने के लिए जो है आपको ये क्वाड बनाया गया था 2007 में, जिसमें इसके मेंबर कौन कौन से हैं आपको, यूनाइटेड किंगडम नहीं है, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम की जगह पर आपको कौन है, यूएसए है, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और जापान, 4 कंट्रीज के क्वाड के मेंबर हैं आपको। और इसके अलावा 2025 में क्वाड का समिट हुआ था, मे बी आपको नेक्स्ट एग्जाम में ये पूछ दिया जाए कि 2025 का जो क्वाड समिट है वो कहाँ पे हुआ था, यूएसए में हुआ था, और यूएसए का कहाँ पे, वॉशिंगटन डीसी जो कि कैपिटल है वहाँ पे। नेक्स्ट आपको बुक एंड ऑथर से पूछा गया वाई भारत मैटर, ये तो एज इट इज आपको यूपीएससी के एग्जाम से उठाया हुआ क्वेश्चन है। तो इसके आपको ऑथर कौन है, एस जयशंकर है, जो कि अभी आपको कौन है, मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर है। क्वेश्चन नंबर 35 आपको मिलिट्री एक्सरसाइज से पूछा गया, तो ये मिलिट्री एक्सरसाइज आपको अगर मेरा करंट अफेयर वीडियो फॉलो करे तो वहाँ पे मैंने इसको कवर करवाया था। इसमें आपको ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज आपको सैडा तनिष्क के बारे में पूछा गया कि कौन से दो कंट्री के बीच में होता है। तो ये पहला एडिशन था, अभी तक सऊदी अरब और इंडिया के बीच में ऐसा कोई मिलिट्री एक्सरसाइज नहीं हुआ था, तो 2024 में फर्स्ट एडिशन था, इसलिए आपको क्वेश्चन बना हुआ है। तो इंडिया और सऊदी अरब के बीच में ये मिलिट्री एक्सरसाइज होता है। अब नीति आयोग के बारे में पूछा गया, तो इसमें आपको अगेन जो है ट्रू स्टेटमेंट ढूंढने के लिए बोला गया। तो देखो ऐसा क्वेश्चन 3-4 स्टेटमेंट आपको जो क्वेश्चन होते हैं ना उसमें बहुत सारे लोग साइकोलॉजिकली उनको लगता है कि क्वेश्चन डिफिकल्ट होगा, छोड़ देते क्वेश्चन, बट अगर आप स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ोगे तो उसमें आंसर फाइंड आउट करना बहुत डिफिकल्ट नहीं होता है। जैसे कि अब नीति आयोग जो स्टेब्लिश हुआ था जनवरी 1 तो पहला ही स्टेटमेंट इसका क्या है, इनकरेक्ट है। 2018 में तो हुआ ही नहीं था, कब हुआ था ये, 2015 में हुआ था। तो अगर ये पता है तो आप ऑटोमेटिक अब यहाँ से एलिमिनेशन कर लो, आप फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है सब में, तो आंसर क्या हो जाएगा आपको, 2, 3 और 4 हो जाएगा। बाकी स्टेटमेंट भी देख लेते हैं। हाँ, तो इसने क्या किया था, आपको प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया था, और ये इसका फुल फॉर्म क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, तो ये भी सही है। तो चेयरमैन ऑफ द नीति आयोग कौन होते हैं आपको, जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वही चेयरमैन होते हैं। और इसके अलावा अगर आपको पूछा जाए कि वाइस चेयरमैन कौन है आपको, इसके वाइस चेयरमैन, तो सुमन के बेरी जो है आपको इसके वाइस चेयरमैन है। अब सेम टॉपिक से 2-3 क्वेश्चन आ रहे हैं। नीति आयोग का फंक्शन पूछा गया यहाँ पे, तो फंक्शन पूछा जाए तो जैसे कि फॉर्मुलेट द क्रेडिबल प्लान्स एट विलेज लेवल, तो क्योंकि इसका जो फेडरलिज्म को प्रमोट करने के लिए बनाया गया था इसको, तो इसका अप्रोच क्या है आपका, बॉटम टू टॉप अप्रोच, ये भी पूछा जा सकता है। फोकस टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन पे है। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो स्मार्ट विलेज वगैरह जो है ये इम्प्लीमेंट करते हैं। इंडिया में एसडीजी गोल जो है वो नीति आयोग ही इसको इम्प्लीमेंट करने में हेल्प करता है। इंटरनेशनल पार्टनरशिप में भी ये रोल प्ले करते हैं, क्योंकि एसडीजी गोल को इम्प्लीमेंट करता है, इसलिए इंटरनेशनल वाले में भी आ जाएगा, तो इसलिए ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर हो जाएगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि पॉइंट टारगेट ड्यूरिंग अ प्लान पीरियड। अब ये यहाँ पे प्लानिंग कमीशन से क्वेश्चन पूछा गया, और ये प्लानिंग कमीशन अगर आप देखोगे तो काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे प्लानिंग कमीशन से हर साल आपको 1, 2, 3 क्वेश्चन आते हैं।
इसमें पूछा कि कौन सा प्लानिंग कमीशन से कौन सी चीज़ें इसमें रिलेटेड है। तो सबसे पहले आपको ये कि रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन की जो बात की गई थी, बेसिक हेवी इंडस्ट्री के बारे में, ये सेकंड जो आपका ईयर था प्लानिंग कमीशन, जो कि 1956 से लेकर 61 के बीच में था, उसमें क्या गया था। फिर जो आपको क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड ग्रोथ के बारे में, सोशल जस्टिस के बारे में बात किया गया था, वो 8 ईयर प्लानिंग कमीशन थी, जो कि आपको 1992 से 97 के बीच में आया था। इंक्लूसिव ग्रोथ के बारे में विथ रिडक्शन ऑफ जेंडर इनक्वालिटी, ये 12th जो आपका प्लानिंग ईयर था, उसमें आया था, 2007 से 12 के बीच में आया था। डायरेक्ट अटैक ऑन द प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी क्रिएटिंग अ कंडीशन ऑफ एक्सपेंडिंग इकोनॉमी, तो गरीबी हटाओ वाला ये आपका जो कि प्लानिंग कमीशन का एजेंडा था, ये 1974 से 79 के बीच में आया था। तो ये 5th प्लानिंग, तो इसमें क्रोनोलॉजी बनाने के लिए बोला गया। सबसे पहले अगर आप देखोगे तो सेकंड वाला पहले ये, ठीक है, फर्स्ट ये हो जाएगा। उसके अलावा आपको 5th ये सेकंड है, और उसके बाद ये जो आपको थर्ड है, एंड दिस इज फोर्थ। तो 1/4 इसमें ऑप्शन है, तो ये आंसर हो जाएगा इसका। तो ये क्वेश्चन डिफिकल्ट है उनके लिए, तो अगर उन्होंने जिन्होंने प्लानिंग कमीशन अच्छे तरीके से नहीं पढ़ रखा। अब यहाँ पे अगेन प्लानिंग कमीशन से पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ 12th 5 ईयर प्लान, जो कि 2012 से 17 के बीच में आया था, इसमें से कौन सा नहीं है। इंक्लूसिव ग्रोथ के बारे में तो उसमें बात किया, सस्टेनेबल ग्रोथ भी किया, फास्टर ग्रोथ भी किया, बट ये फिजिकल, क्योंकि आप देखोगे तो जीरो फिजिकल डेफिसिट ऐसा कुछ एजेंडा नहीं हो सकता, ठीक है। तो कॉमन सेंस भी अगर आप लगाओगे तो क्वेश्चन बना सकते हो। व्हाट वाज द टारगेट एंड ग्रोथ रेट ऑफ द 10th 5 ईयर प्लान, ठीक है। तो 10th 5 ईयर प्लान सबसे पहले आया कब था, 2002 से 2007 के बीच में था आपको। तो इसमें कितना था आपका टारगेट रखा गया था, 8% का। अगेन नीति आयोग से क्वेश्चन है आपका कि इसमें पूछा गया कि आपको कौन से स्टेटमेंट आपके सही है, ठीक है। तो नीति आयोग का 7 पिलर ऑब्जेक्टिव प्रिंसिपल जो ये आपको इनकरेक्ट है, बाकी जो इसका 3 स्पेशलाइज्ड विंग्स है, ये आपका स्टेटमेंट सही है। अगेन नीति आयोग से क्वेश्चन है कि नीति आयोग रिप्लेस किया प्लानिंग कमीशन को, ठीक है। और ये दिस रिफ्लेक्ट द टुवर्ड्स द डायनेमिक एंड एडेप्टेबल, तो एक दूसरे को क्या करें, एक दूसरे को अगर यहाँ पे आप बिकॉज लगाओगे, दोनों स्टेटमेंट सही है बट एक दूसरे को एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, ठीक है, इसलिए आंसर सी हो जाएगा। यहाँ पे भागलपुर के बारे में बिहार स्पेसिफिक क्वेश्चन है आपको कि भागलपुर सिटी जो है वो स्पेशली किस चीज के लिए नोन है, तो तसर सिल्क के लिए जाना जाता है, उसको सिल्क सिटी भी बोला जाता है आपको। और जीआई टैग अगर बिहार में टोटल अभी देखा जाए तो टोटल आपको 54, अभी जो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ तब तक आपको 54 जीआई टैग दिखाया जा रहा है। जमुई डिस्ट्रिक्ट जो है आपका बिहार का किस चीज के लिए जाना जाता है, तो गोल्ड रिजर्व के लिए जाना जाता है। यहाँ पे डीपी धर प्रिपेयर द लॉन्च द प्लान, ये किस चीज से रिलेटेड है आपको, बिहार का 5th 5 ईयर प्लान से रिलेटेड था। अब ये क्वेश्चन है कि बिहार इकोनॉमी सिग्निफिकेंटली ग्रो किया रिसेंट ईयर में, तो हाँ, तो इस तरह के पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो मे भी ग्रो किया है, बट बिकॉज ऑफ, हाँ ठीक है, अगर आप ग्रोथ चाहते हो तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर, ह्यूमन डेवलपमेंट और प्लेइंग पॉजिटिव रोल्स आपको लाना पड़ता है। तो बिकॉज अगर ये लगाओगे तो एक दूसरे को ये क्या करे, एक्सप्लेन करे। आंसर आपका क्या हो जाएगा, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ फर्स्ट स्टेटमेंट, ठीक है। व्हाट इज द मैक्सिमम कैपिटल सब्सिडी परसेंटेज ऑफर किया जाता है आपको इन्वेस्ट, अगर आप 50 करोड़ तक आप क्या करोगे, अंडर द बिहार टूरिज्म पॉलिसी है जो कि 2023 का है, तो कितना कैपिटल दिया जाएगा आपको, 25% का दिया जाएगा। तो जो डेटा स्पेसिफिक क्वेश्चन है और 2023 का है। नेक्स्ट है आपको द सेक्टर प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कौन सेक्टर रिस्पॉन्सिबल है, तो पब्लिक वर्क। जो द मेन फोकस ऑफ स्मार्ट सिटीज मिशन जो आपको इंडिया का आया था उसमें क्या था, तो सिटी का स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी के बारे में बात किया जाएगा। द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर, तो ये सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग एसेंशियल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ कॉम्पिटिटिव, ये ट्रांसपोर्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, ये आपको करंट अफेयर में था कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू गेट अ एल रूट सर्वर, तो किसने किया था आपको, राजस्थान ने किया था। और रिसेंटली अगर पूछा जाए कि कौन से स्टेट में आपको जो है रिमूवल सोलर पैनल लगाया, तो दैट इज इन बनारस, ठीक है। तो इस उत्तर प्रदेश, तो इस तरह के क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए कोई किसी स्टेट में पहला टाइम हो रहा है तो। अब इंफ्रास्ट्रक्चर जो है कंट्री में क्या रोल प्ले करता है, तो अगर देखो सारे स्टेट में आपको क्या है, सही है ऑल ऑफ द। द डेटा सेंटर प्राइमरी फंक्शन, तो डेटा सेंटर का फंक्शन क्या होता है, नेटवर्किंग साइट प्रोवाइड करता है। अब यहाँ पे अगेन आपको करंट अफेयर का क्वेश्चन है कि जो दिल्ली मेट्रो है आपको फर्स्ट मेट्रो बना है जो कि ऑटोमेटेड था, ड्राइवरलेस है, तो ये स्टेटमेंट सही है आपको। बांद्रा वर्ली सी लिंक जो है जो कि आपका मुंबई में है, लॉन्गेस्ट सी ब्रिज को माना जाता है उसको, तो ठीक है।
स्टैच्यू ऑफ जो यूनिटी है आपको टॉलेस्ट स्टैच्यू इन द वर्ल्ड माना जाता है, तो ये भी सही है। इसमें आपको तीनों पेड़ सही है। नेक्स्ट आपको पॉलिटी से क्वेश्चन है। अब पॉलिटी से अगर आप देखोगे, तो अगर आप घटना चक्र का सीरीज फॉलो कर रहे हो तो आप देखोगे वहां से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपको घटना चक्र से आराम से उठा के क्वेश्चन पूछे हैं, चाहे आपको अदर कोई स्टेट का एग्जाम अगर हुआ है, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर घटना चक्र आप नहीं फॉलो कर रहे हो तो आपको उसका जो है वो प्रॉब्लम होगा एग्जाम में, क्योंकि वहां से क्वेश्चन आपको डायरेक्टली पूछे जाते हैं। तो इसमें ऑर्डर प्रेसिडेंस मैंने कवर करवा देखा है। इसमें पूछा गया कि आपको अमंग द लोएस्ट, लोएस्ट कौन से आपको, तो लोएस्ट आपको कौन से, जैसे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हाईएस्ट आते हैं, गवर्नर उसमें भी आपको आते हैं, फॉर्मर प्रेसिडेंट भी है लोएस्ट। अगर इसमें सब में लोएस्ट देखा जाए तो आपको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। अगर ऑर्डर प्रेसिडेंस देखा जाए तो सबसे ऊपर कौन है आपको, वाइस प्रेसिडेंट है, फिर सबसे ऊपर प्रेसिडेंट है, उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट है, फिर प्राइम मिनिस्टर है, फिर उसके बाद गवर्नर, फिर उसके बाद फॉर्मर प्रेसिडेंट होते हैं, फिर उसके बाद आपको डिप्टी प्राइम मिनिस्टर होते हैं, फिर उसके बाद सीजीआई होते हैं। 6 रैंक पे आपको सीजीआई होते हैं, तो याद रखना 6 रैंक पर सीजीआई भी होते हैं और लोकसभा स्पीकर भी सेम पे होते हैं। तो पहला एक तो प्रेसिडेंट, उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, गवर्नर ऑफ द स्टेट, फॉर्मर जो प्रेसिडेंट होते हैं वो, और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, देन सीजीआई। और इसमें अगर देखा जाए तो आपको सबसे लोएस्ट पे कौन हो जाएंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। रिमूवल ऑफ द जो लोकसभा का स्पीकर होता है वो कौन से मेजोरिटी से होता है, आपको इफेक्टिव मेजोरिटी से रिमूव किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, यहाँ पे करेक्ट पूछा गया आपको। तो कॉलिंग अटेंशन मोशन इज अ इंडियन इनोवेशन, तो ये सही है आपका। कॉलिंग अटेंशन मोशन इज नॉट मेंशन इन द, तो अगर इनोवेशन है आपका, ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में ये मेंशन नहीं, याद रखना इनोवेशन है ये आपका, जो कन्वेंशन में आता है, ठीक है। तो नॉट अगर दिया हो तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको विच ऑफ द फॉलोइंग, तो कमेटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एस्टिमेट कमेटी के बारे में पूछा गया, और ये भी अगेन आपका जो है वो घटना चक्र के क्वेश्चन से ही उठा के बनाया गया इसको, कि एस्टिमेट कमेटी जो है वो बनाया गया था किसके रिकमेंडेशन पे, तो जॉन मथाई के रिकमेंडेशन पे बनाया था 1950 के 51 के बीच में, तो ये सही है। ये आपको जो है वो पार्लियामेंट का सबसे लार्जेस्ट अगर कमेटी पूछा जाए, पार्लियामेंट लार्जेस्ट कमेटी, सबसे लार्जेस्ट कमेटी कौन सा है, तो एस्टिमेट कमेटी। इसमें टोटल आपको 30 मेंबर्स होते हैं, और 30 मेंबर्स जो होते हैं टोटल के टोटल मेंबर आपको लोकसभा से ही होते हैं, ना कि राज्यसभा से होते हैं। तो ऐसा भी क्वेश्चन पूछा था, जैसे कि आप देखोगे द राज्यसभा हैज नो रिप्रेजेंटेशन इन दिस कमेटी, तो ये भी स्टेटमेंट सही है, दोनों स्टेटमेंट आपका सही है। क्योंकि मणिपुर आपको बहुत ज्यादा न्यूज में, मणिपुर में जो क्राइसिस वगैरह हो रहे थे वहां से आपको क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे कि अभी प्रेसिडेंट रूल लगा था, या फिर जो भी आपको उस तरह की चीजें होती रहती है, तो उसमें आपको थोड़ा डिटेल में जाकर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मणिपुर को आपको कौन सा स्पेशल प्रोविजन मिला हुआ है, बट यहाँ पे जो ऑप्शन में डिफरेंट आर्टिकल्स दिए हुए मे भी आपको वो भी पूछा जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो आर्टिकल 371 का जो डी है वो आंध्र प्रदेश के लिए, आर्टिकल 371 ए जो है वो नागालैंड के लिए, आर्टिकल 371 बी जो है वो आपको असम के लिए, आर्टिकल 371 सी जो है, जो कि आपको पूछा गया है, ये मणिपुर के लिए। यहाँ पे आपको जो डिफरेंट लोकल गवर्नमेंट के जो बनाए गए कमिटीज थे उनको क्रोनोलॉजी में आपको मेंटेन करने के लिए बोला गया। सीक्वेंस आप तभी बना सकते हो जब आपको पहला सब कुछ प्रॉपरली आपको पता है। तो सबसे पहला अगर आप देखोगे तो बलवंत मेहता कमेटी था, जो कि आपको कब बना था, 1957 में। उसके अलावा अगर देखा जाए तो आपको उसके बाद कौन सा था, अशोक मेहता कमेटी था, जो कि 1977 में बना था। फिर उसके बाद आपको कौन सा कमेटी था, जीवी के राव कमेटी, जो कि आपको 1985 में बना हुआ था, और थंगटन कमेटी जो कि 1988 में बना हुआ था। बट हो सकता है कि आपको जो एल एम सिंघवी कमेटी है वो भी पूछ दिया जाए, तो ये भी आपको 1986 का बना हुआ कमेटी है। तो एल एम सिंघवी कमेटी भी याद रखना आप लोग को, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट से रिलेटेड है। तो ऑप्शन अगर आप देखोगे तो बलवंत राय कमेटी 1957, देन अशोक मेहता, ठीक है। तो 1 के बाद सी, ये ऑप्शन आपको कौन से में आ रहा है, ए में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया हु अमंग द वाज नॉट द मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तो इसमें से जो वुमेन्स आपको दिखाई बताई गई इसमें से कौन सी नहीं थी आपको, तो सुचेता कृपलानी आपको थी, ठीक है, विजय लक्ष्मी पंडित भी थी, राजकुमारी अमृत कौर भी थी, बट अरुणा आसिफ अली जो इनकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मेंबर नहीं थी, बट इनका बहुत एक्टिव रोल था किस चीज में, आपका जो 1942 का क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ था, ठीक है, जहाँ पे इन्होंने सीक्रेट रेडियो स्टेशन बनाया हुआ था। क्वेश्चन नंबर 63 है कि आपको विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्स डिड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोरो द प्रोविजन ऑफ इलेक्शन ऑफ राज्यसभा मेंबर जो होता है वो पूछा जा रहा है, कौन सी किस कॉन्स्टिट्यूशन से हमने बोरो किया है, तो ये साउथ अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने बोरो कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 67 है आपको विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल इज नॉट इंसर्टेड, ठीक है, जो आपका 42nd अमेंडमेंट हुआ था 1976 में, इसमें बहुत सारे आपको क्या गए थे चेंजेस लाए गए थे, जिसमें आपको सबसे पहला तो यही था कि आपको ये
जो आपको फंडामेंटल ड्यूटीज है उसको भी ऐड किया गया था 51A में। बट इसके अलावा भी बहुत सारे आपको आर्टिकल्स ऐड किए गए थे, इसमें पूछा गया कौन सा नहीं हुआ था। अगर हुआ तो अगर याद है आपको तो नहीं वाला ऑटोमेटिक आप आंसर कर सकते हो। 51A तो याद रखना ही आप लोग फंडामेंटल ड्यूटीज से, 39A है आपको, 43A है, 48A है, और 31D भी आपको इंसर्ट किया गया था, बट इसको क्या किया गया, 44th अमेंडमेंट से इसको रिपील कर दिया गया। ये आपका नहीं होगा, बट इसमें अगर ऑप्शन में देखोगे जो 43A है, 39 का ए था, 39 भी था, और ये जो आपको 38 है ये आपको नहीं था, ठीक है। यहाँ पे पूछा गया नॉट, तो अगर नॉट पे ध्यान दोगे तो आप लोग को क्वेश्चन बहुत सारा सही हो सकता है, अगर क्वेश्चन प्रॉपर्ली नहीं पढ़ोगे तो वो गलती हो जाएगा। पूछा जाए कि इसमें से कौन से आपको ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर नहीं थे, तो टोटल मेंबर अगर आपको याद है तो ऑटोमेटिकली आप बना सकते हो। तो सबसे पहले अगर आप देखोगे तो वीटी कृष्णमचारी जो आपको नहीं थे, बट इसके अलावा ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर कौन कौन थे, तो आपको सैयद मोहम्मद सदउल्ला थे, एन गोपाल स्वामी अयंगर भी थे, अलादी कृष्ण अय्यर भी थे, के एम मुंशी भी थे, बीएल मित्तर भी थे, उसके अलावा डीपी खैतान और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी थे। टोटल 7 मेंबर थे, आपको याद रखना, जिसमें से आपको बीटी कृष्णाचार्य नहीं थे। यहाँ पे पूछा जाए इंडिया का फर्स्ट कैबिनेट इंडिपेंडेंट इंडिया हु हेल्ड पोर्टफोलियो फॉर कॉमर्स, तो कॉमर्स के लिए कौन इन्होंने किया था, CH भाभा ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिटीजन ऑफ कनाडा रिसाइडिंग इन इंडिया, और कोई अगर कनाडा का सिटीजन है तो उसको कौन सा राइट नहीं मिलेगा, ठीक है। तो प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन ये मिलता है, तो आर्टिकल 22 में है। इक्वालिटी बिफोर द लॉ, ये जो कि आपको आर्टिकल 14 में है। फ्रीडम ऑफ रिलीजन 25-26 के बीच में ये भी मिलता है। बट जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है जो कि आर्टिकल 19 में, ये फंडामेंटल राइट आपको जो अदर सिटीजन है, इंडिया के बाहर के सिटीजन उनको नहीं मिलते हैं। तो एक चीज हम लोग देख लेते हैं कि इंडिया के सिटीजन जो है उनके लिए कौन सा उनको ही बस मिलता है, बाकी लोगों को नहीं मिलता है। तो ये आपको कौन कौन है, आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30। 15, 16, 19, 29, 30 ये इंडियंस के लिए है। बाकी इसके अलावा जितने राइट्स है वो फॉरेनर्स को भी दिए जाते हैं। यहाँ पे पूछा जाए कॉन्स्टिट्यूशन कन्फर्म करता पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, तो जुडिशियल रिव्यू किसको दिया है, तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों के पास है जुडिशियल रिव्यू का पावर। और जो आइडिया है जुडिशियल रिव्यू का वो कहाँ से लिया गया था, यूएसए से लिया गया था। तो पावर टू स्टैब्लिश अ कोर्ट फॉर टू, ठीक है, एक कोर्ट जो है 2 स्टेट के लिए बनाया जाएगा। जैसे कि एग्जांपल अगर आप देखोगे तो चंडीगढ़ कोर्ट जो आपको पंजाब और हरियाणा दोनों के लिए है। तो ये प्रोविजन कौन से आर्टिकल में, तो ये आर्टिकल 230 में है। अब यहाँ पे पूछा अनअपोज कौन से वाइस प्रेसिडेंट बने हुए थे, ठीक है, मोहम्मद हामिद अंसारी बने हुए थे। अब देखो ये क्वेश्चन अगर आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 71, तो बहुत लंबा सा क्वेश्चन लग रहा है कि बहुत डिफिकल्ट होगा, बट इसको यहाँ पे नॉट ट्रू, तो सबसे पहले इसमें ढूंढना कि कौन से इसमें स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो अगर कॉमन सेंस का यूज करोगे तो भी आप इसको क्या कर सकते हो, आराम से समझ सकते हो। यहाँ पे बोला जा रहा है कि दो दो इनको केशव कार्वे बोला जाता है, ये इनको ये बहुत बड़े आपको कहते हैं सोशल रिफॉर्मर थे जिन्होंने बहुत सारे काम किए थे। यहाँ पे पूछा बोला जा रहा है कि डोडो कार्वे वॉज अगेंस्ट द एजुकेशन ऑफ हाई कास्ट हिंदू वुमेन हिंदू विडोज, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। अगेंस्ट क्यों होंगे, तो इन्होंने पाइनियर थे, इन्होंने प्रमोट किया था इन सारी चीजों को। तो अगर ये इनकरेक्ट आप वैसे ढूंढ लोगे तो बाकी सारे स्टेटमेंट सही है, जैसे कि एनी बेसेंट वाला थियोसॉफिकल सोसाइटी, तो ये सही है। आर्य समाज जो नॉर्थ इंडिया में स्ट्रांगली अपोज किया था किस चीज को, फीमेल एजुकेशन, तो ये भी सही है, स्ट्रांगली सपोर्टेड, ठीक है। हंटर कमीशन 1882 का, 2 हंटर कमीशन, एक हंटर कमेटी है जो कि आपको जालियांवाला बाग से, और हंटर कमीशन आपको किस चीज से, जो एजुकेशन से रिलेटेड, जो कि प्राइमरी एजुकेशन को प्रमोट करने की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 है आपको, गिवन द टू नेशन थ्योरी वाज गेनिंग मोमेंटम, हु काउंटेड द पार्लियामेंट्री रिफॉर्म्स, वो रिस्पॉन्सिबल था, ना कि आपको इकबाल और जिन्ना थे। तो ये किसने बोला था आपको, सी राजगोपालाचारी ने बोला था। यहाँ पे मैच द फॉलोइंग पूछा गया, इसमें से किसका नाम कौन सा है, ठीक है। तो मूला शंकर जो है वो दयानंद सरस्वती को बोला जाता है, जो कि आर्य समाज के क्या है, फाउंडर बोले जाते हैं। नरेंद्र नाथ दत्त, ये आपको स्वामी विवेकानंद का नाम ओरिजिनल नाम है। मार्गरेट जो है वो किनका नाम है आपको, भगिनी निवेदिता का नाम है। और गदाधर चट्टोपाध्याय, ये आपको किनका नाम है, रामकृष्ण परमहंस का है। तो ये नाम पूछा गया तो ऐसे मैच कर लोगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्पेनिश फ्लू फर्स्ट रीच इन द विच सिटी ऑफ 1918, तो आपको सबसे पहले तो यही याद रखना स्पेनिश फ्लू आया कब था, तो मे भी नेक्स्ट ईयर आपको यही पूछ दिया जाएगा कौन सी ईयर में आया था, तो 1918 में आया हुआ था। और ये पूछा जाए कि पहले ये रीच कहाँ हुआ था, तो ये सबसे पहले आपको बॉम्बे में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एज ऑफ कंसेंट से, अब ये क्वेश्चन अगेन थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्शियल है।
ये पूछा जा रहा है कि आपको एज ऑफ कंसेंट जो है इसमें इट वाज बेहरम जी मालावरी जो उन्होंने क्या किया था, पार्सल रिफॉर्मर थे, एडवोकेट किया था फॉर दिस लेजिस्लेशन बनाने के लिए, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। दिस एक्ट वाज सपोर्टेड बाय द एक्सट्रीमिस्ट विंग लेड बाय बाल गंगाधर तिलक। बट अगर आप बहुत जगह आप देखोगे तो एज ऑफ कंसेंट के खिलाफ थे कौन, बाल गंगाधर तिलक, बट अगर ये स्टेटमेंट देखोगे तो उन्होंने इस वाले एक्ट पे इन्होंने सपोर्ट प्रोवाइड किया था, तो इसीलिए आंसर आपका 1 एंड 2 दोनों हो जाएगा। इंडियन हिस्ट्री में आपको पूछा गया तो ये आपको यूपीएससी का क्वेश्चन है, एज इट इज यूपीएससी का प्री का क्वेश्चन उठा के यहाँ पे डाल दिया गया। डच स्टैब्लिश करते हैं अपने कहाँ पे, वेयर हाउस ईस्ट कोस्ट पे। लैंड ग्रांट्स उनको कौन देता है, गजपति रूलर। तो गजपति रूलर्स आपको कहाँ के, उड़ीसा के। ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है आपको, ठीक है, ये इनकरेक्ट है तो ऑटोमेटिक आंसर पे आ जाओगे, 1 को एलिमिनेट करो तो आपका आंसर बनता है 2 और 3। नेक्स्ट स्टेटमेंट भी देख लेते हैं। अल्फांसो द अल्वर्की जो आपको कौन था, पोर्चुगीज का गवर्नर था, जिसने क्या किया था, गोवा कैप्चर किया था कहाँ से, विजयपुर सल्तनत से, तो ये स्टेटमेंट सही है। ईस्ट इंडिया कंपनी को लैंड मिला था कहाँ पे, मद्रास में, तो किसने दिया था आपको, विजयनगर एम्पायर ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर वाज परमानेंटली एसोसिएटेड विद द चंपारण सत्याग्रह, जो कि आपको 1917 में होता है, तो इनमें गांधी जी को फुल सपोर्ट किसने दिया था, राजेंद्र प्रसाद ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स फॉर्मल लॉन्च, ठीक है, फॉर्मल पूछा गया, इनफॉर्मल नहीं पूछा गया। फॉर्मली आपको नेशनल एनसीएम जो था वो अब यहाँ पे वाई इंडियन नेशनल कांग्रेस को भी यहाँ पे एसोसिएट करके पूछा जा रहा है। तो ये नागपुर सेशन हुआ था जिसमें, जो कि 1920 में हुआ था, तब इन्होंने एनसीएम को अडॉप्ट किया था। व्हेन वाज बिहार साइंटिफिक सोसाइटी वाज एस्टैब्लिश्ड, तो ये 1868 में बना हुआ था। तो ईयर तो आप याद कर लोगे, मे भी आपको नेक्स्ट बार पूछ दिया जाए कि ये आपको कहाँ पे बनाया गया था, तो ये मुजफ्फरपुर में बनाया गया था। और इसके फाउंडर कौन थे, आपको सैयद इमाद अली बनाए थे उन्होंने। क्वेश्चन नंबर 83 आपको मॉडर्न हिस्ट्री से, कि इसमें से पूछा जा रहा है कि बागा जतिन के बारे में स्टेटमेंट कौन सा सही है। ही वॉज एसोसिएटेड विद द जुगांतर रिवॉल्यूशनरी ग्रुप था आपको, और ये इनकी मौत कब होती है, बालासोर जो कि उड़ीसा में 1915 में। ये आपको रिवोल्ट ऑफ 1857 से पूछा गया, जगदीशपुर से किसने आपको इसको लीड किया था, तो ये कुंवर सिंह ने लीड किया था। ये बीपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज इंपॉर्टेंट सेंटर फॉर मैन्युफैक्चरिंग द सॉल्ट पेटर, जो आपको गन पाउडर होता है जो कि इस्तेमाल किया जाता था, ये कहाँ पे बनता था, तो ये बिहार में आपको सबसे ज्यादा बनता था। इवन जो अफीम के बारे में क्वेश्चन पूछा जाए, ओपीएम के बारे में, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, बिहार हो जाएगा। बहरुद्दीन तैयब जी के बारे में, ये मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन है, आपको किसी भी एग्जाम एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो इनके बारे में पूछा जाए, ये कौन थे आपको, ही वॉज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी एंड वर्क एक्टिवली फॉर द हिंदू मुस्लिम यूनिटी, ये इसका सही स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको जो ड्राउट वगैरह होते, ठीक है, फेमीन कमीशन कमीशन से रिलेटेड आपको पूछा गया कि इसमें क्रोनोलॉजी मेंटेन करना। ये यूजीसी नेट होता है आपका एग्जाम, ठीक है, हिस्ट्री का, वहां से उठा के क्वेश्चन बना के दिया गया। तो ईयर आपको याद रखना है, इसमें सबसे पूछा गया पहला कौन सा था, तो कैम्बेल जो था वो 1886 का है, ठीक है। उसके अलावा अगर आपको देखा जाए तो स्ट्रेची कमीशन, ये भी आपको 1880 का है। लाइले कमीशन आपको 97 का है, और मैकडोनल्ड, तो इस हिसाब से अगर देखोगे तो आप सबसे पहला जो है वो डी होगा, कैम्बेल होगा, जो कि 1886 में बना है। फिर उसके बाद स्ट्रेचे होगा, तो इसलिए ऑप्शन आपका डी, बी और सी हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी हो सकते हैं। पूछा गया कि परमानेंट सेटल वाज इंट्रोड्यूस इन 1793 बाय लॉर्ड कॉर्नवालिस, तो ये तो सही है, ठीक है। तो अगर ऐसे जाओगे तो बंगाल बिहार उड़ीसा आप टिक कर सकते हो, बट क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट लाया जा सकता है। अगर आपको पूछा जाए कि द परमानेंट सेटल वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन 1793 इन विच एरिया या विच स्टेट, तो आंसर आपको बदल जाएगा, तब आप उड़ीसा नहीं टिक करोगे, क्योंकि पहला अगर देखा जाए तो बंगाल और बिहार में ही इसको क्या किया जाता है, लागू करवाया जाता है, बट थोड़ी दिन के बाद आपको उड़ीसा में करवाया जाता है। इसीलिए यहाँ पे फर्स्ट नहीं है, तो आंसर बंगाल बिहार उड़ीसा टिक कर दोगे, बट अगर फर्स्ट यहाँ पे डाला जाता है तो क्वेश्चन का आंसर बदल जाएगा, फिर बंगाल और बिहार ही होगा आपको, ठीक है। विच वॉज नॉट एसोसिएटेड विद द बलबन, तो इसमें से बलबन से कौन सा एसोसिएटेड नहीं, तो चहलगानी तुर्क जो था, ये नोवेल्स बनाए गए थे, जिसको चालीसा भी बोला जाता है, इसमें आपको 40 कॉप्स बोले जाते हैं, जो कि नोवेल्स तैयार किए गए थे। ब्लड आयरन पॉलिसी बलबन का था, जिसमें उसकी जो है वो बहुत क्रूर नीति मानी जाती है, उसको इसके तहत जो अगर उसके राज्य में कोई भी उसके खिलाफ विद्रोह करने की कोशिश की जाती है तो उसका वो इस्तेमाल करता था, खासकर जो इन्वेजन वगैरह होता था, अटैक होता था इसमें। ये मामलुक डायनेस्टी से क्या करता था, संबंध रखता था। मामलुक डायनेस्टी को ही इलवारी तुर्क भी बोला जाता है इसको, ठीक है, गुलाम वंश भी बोला जाता है। ये तीनों स्टेटमेंट से रिलेटेड है, बट ट्रांसफर ऑफ जो कैपिटल है, जो अपना राजधानी को इसने ट्रांसफर नहीं किया था, ठीक है, वो किसने किया था, एमबीटी ने किया था, मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था, दौलताबाद कर लिया था, दिल्ली से शिफ्ट कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विच न्यूज़पेपर जो है वो आपको किस चीज से रिलेटेड है, इंडिगो प्लांटर्स के जो प्रॉब्लम्स थे, जो राइट्स हुए थे, उसको इसमें डिस्कस किया गया। तो ये आपको हिंदू पैट्रियट्स हैं, तो ये
न्यूज़पेपर तो आप अब याद रख लोगे, बट इसका हो सकता है कि आपको एडिटर पूछ दिया जाए या फिर पूछा जाए कि इसके राइटर कौन है। तो हरीश चंद्र मुखर्जी ऑलरेडी आपको एग्जाम में, वैसे दूसरे एग्जाम में पूछे गए हुए हैं। अब किसने आपको ओपन लेटर लिखा था इंडियन इकोनॉमी, जो लॉर्ड कर्जन को बताया था कि इसको सुधारने की जरूरत है, तो ये आरसी दत्त ने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इसमें से नॉट करेक्ट कौन सा करेक्ट नहीं है। तो खुदाई खिदमतकार, ये आपको अब्दुल गफ्फार खान से रिलेटेड है। और ये भी याद रखना, ये आपको फर्स्ट नॉन इंडियन है जिनको भारत रत्न मिला हुआ है, ठीक है, अब्दुल गफ्फार खान को। और इनको फ्रंटियर गांधी भी बोला जाता है, और इन्होंने रेड शर्ट जो है बोला जाता है। आजाद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, तो अला बख्श, तो ये भी सही है आपको, अला बख्श लाइब्रेरी भी है कहाँ पे, पटना में है। खसकर पार्टी, ये भी अलमा मस्करी, तो ये भी सही है। बट जो कृषक प्रजा पार्टी, ठीक है, कृषक प्रजा पार्टी है, ये अब्दुल हक ने नहीं बनाया था, एक ही फजुल हक ने बनाया था। ये आपको इनकरेक्ट है, जिसको करेक्ट आंसर से कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया बख्तियार खिलजी के बारे में, जिसने अटैक किया आपको तिरहुत पे, ठीक है। तिरहुत वाला एरिया कहाँ से आ जाएगा आपको, जो मिथिलांचल वाला, जो मुजफ्फरपुर, दरभंगा और जो मधुबनी वाला एरिया, उसको तिरहुत बोला जाता है। ये 1202 से 3 के बीच में इसने इन्वेजन किया बंगाल में, ठीक है। तो उसमें आउटकम ये हुआ कि वहां के रूलर जो थे, उनका नाम था राजा नरसिम्ह देव। तो जो राजा नरसिम्ह देव होते, तो जब इनके ऊपर अटैक किया जाता तो ये क्या करते, ये पूछा गया। तो ही एग्री द पे ट्रिब्यूट, उन्होंने एग्री कर दिया था कि वो उसको ट्रिब्यूट देने वाले हैं, और टेरिटरी भी उसको क्या कर दिया, इसके बदले उनको वापस कर दिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको, द बिहार यूथ लीग वॉज स्टेब्लिश। सबसे पहले यही याद रखना आप लोग कि बिहार यूथ लीग पूछा जा सकता है कब स्टेब्लिश हुआ था, तो 1928 में हुआ था। और जो सेशन हुआ था बिहार यूथ कॉन्फ्रेंस का, वो कहाँ पे हुआ था, तो ये आपका मुजफ्फरपुर में हुआ था, ठीक है। और जो बिहार यूथ यूनियन पूछा जाए, ये भी 1928 में, ये कहाँ पर बना था, मोतिहारी में बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कि लीडर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑर्गेनाइजिंग द किसान सभा इन मुंगेर, तो मुंगेर में जो 1922 में किसान सभा आपको बना था, इसमें कौन कौन रिस्पॉन्सिबल थे, तो श्री कृष्ण सिंह और मोहम्मद जुबेर। तो श्री कृष्ण सिंह आपको बिहार के फर्स्ट सीएम भी माने जाते हैं। अब ये पूछा जाए कि हु हेल्ड द पोजीशन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी, जो बना हुआ था 1928-29 के बीच में, तो कौन थे इसके, राजेंद्र प्रसाद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हिस्ट्री से, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शन समुद्रगुप्त डिस्क्राइब हिम एज ए परम भागवत, तो इन्होंने इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन में अपने आप को परम भागवत के रूप में दिखाया है। क्वेश्चन नंबर 98 आपको शेरशाह सूरी से एडमिनिस्ट्रेशन से पूछा गया। तो शेरशाह वो एम्पायर वाज डिवाइडेड इनटू 47 सरकार, तो ये सही है, ठीक है। सिकदार कौन होते थे, जो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करते थे। चीफ मुंसिफ को क्या बोला जाता है, जज बोला जाता था। और 2 ऑफिसर जो चार्ज होते थे एडमिनिस्ट्रेशन को देखते थे सरकार के लेवल में, जिसको प्रोविंस बोला जाता है। ईच सरकार वाज डिवाइडेड इनटू सेवरल परगनास, तो ये भी सही है आपको, दोनों सही है आपका स्टेटमेंट। यहाँ पे पूछा गया कि इसमें से रॉक का टेम्पल कौन सा आर्किटेक्चर, तो कैलाश टेम्पल, जो कि आपका कहाँ के एलोरा का है, जो कि महाराष्ट्र में। इसको बनाया किसने था, राष्ट्र टोटास डायनेस्टी ने बनाया था। और किंग कौन थे आपको, कृष्ण वन। अब पूछा है कलिंगा वॉर जो वो कौन से रॉक एडिक्ट में डिस्क्राइब किया गया, तो रॉक एडिक्ट 13 जो है इसमें डिस्क्राइब किया गया। मुगल मनसबदारी के बारे में पूछा गया, तो इसमें पूछा गया नॉट करेक्ट, इसमें से कौन सा नहीं सही है, तो ये ठीक है, ये कंडीशनल इसमें दिया जाता है, जिसको महरुस्त मनसाब बोला जाता था। इसमें कैश पे पे किया जाता है या जागीर दिया जाता है, ये भी सही है। दे हैड मेंटेन अर्न, तो मेंटेन करना पड़ता था। दे कुड नॉट बी ट्रांसफर, तो ये ट्रांसफर होता था, ठीक है, इनका ऐसा कुछ नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट वाज विच ऑफ द फॉलोइंग साइट वाज yielded a short inscription, तो ये आपको आईबीसी से क्वेश्चन है। रिसेंटली आप लोग को मैंने करंट अफेयर में बताया था कि एक नया साइट डिस्कवर हुआ, जो कि आपको कहाँ पे, राजस्थान में, ठीक है। राजस्थान में नया साइट डिस्कवर हुआ, मे भी आपको पूछा जाए उसके बारे में, जिसका नाम कात्या दी रेडिए। यहाँ पे पूछा गया आपको इंस्क्रिप्शन अल्फाबेट जो आपको कहाँ पे, स्क्रिप्ट्स कहाँ पे मिले, तो ये धोलावीरा में मिले। और अगर आईवीसी इंडस वैली सिविलाइजेशन में आपको पूछा जाए कि एक ही ऐसा साइट है जो कि आपको यूनेस्को के अंदर आता है, तो ये धोलावीरा ही आता है। ये 40th नंबर का, 40 नंबर का आपको यूनेस्को हेरिटेज साइट है, तो गुजरात में है ये, ठीक है। इवन यूपीएससी में क्वेश्चन इससे लेके पूछा गया था कि आपको कौन सा ऐसा साइट है जो कि वाटर हार्वेस्टिंग के लिए फेमस था, तो ये धोलावीरा थी। यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन से क्वेश्चन पूछा गया मुगल पीरियड से, इसमें जो आपको रॉयल हाउस होल्ड है उसको क्या बोला जाता था, तो मीर सामान बोला जाता, जो कि स्टोर वगैरह मेंटेन करते थे। इसमें वकीले मतलब ये आपको एडमिनिस्ट्रेटिव चीफ होते थे। और अकबर के टाइम पे देखा जाए तो कौन था आपको, बैरम खान था। दीवान खालसा लैंड से रिलेटेड था। मीर बख्शी जो है आपको, ये भी आर्मी वगैरह से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन पूछा गया आपको ज्योग्राफी से क्वेश्चन है। तो एक तो वाटरफॉल पूछा गया कहाँ पे, ये पूछा गया। तो दूध सागर आपको वाटरफॉल कहाँ पे, गोवा में मांडवी रिवर पे।
बरखाना कहाँ पे आपको कर्नाटका में है, कंधकार कहाँ पे उड़ीसा में है, और पालनी कहाँ पे आपको हिमाचल प्रदेश में है। वर्ल्ड मैक्सिमम वॉल्केनोज आपको कहाँ पे मिलते हैं? तो यहाँ पे दोनों ऑप्शन वैसे करेक्ट हो रहे हैं, बट अगर मोस्ट अप्रोप्रिएट पूछा जाए तो ये सरकम पैसिफिक बेल्ट जो इसका आंसर होगा। अब इन विच एयर ऑफ द वर्ल्ड लीचिंग प्रोसेस, लीचिंग में क्या होता है कि अगर आप पानी बहुत ज्यादा अगर दिया जाता है तो जो अपर लेयर का को मिनरल्स होता है वो पेनिट्रेट होकर कहाँ जाने लगता है, नीचे जाने लगता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा ग्राउंड लेवल पे जाके, तो उसको लीचिंग बोलते हैं। तो लीचिंग तो पानी अगर जहाँ पे बहुत ज्यादा होगा वहीं पे लीचिंग होगा, तो मिड लैटिट्यूड तो होगा नहीं, ठीक है। कोल्ड टेम्परेट में तो बहुत ज्यादा बारिश होती नहीं है, तो ड्राई में तो बारिश भी नहीं होती, तो मॉइस्ट जहाँ पे बारिश होगा, ट्रॉपिकल रीजन जहाँ पे बहुत बारिश होती है वहाँ पे लीचिंग आपको ज्यादा होगा। यहाँ पे पूछा गया विटिकल्चर के बारे में, हॉर्टिकल्चर, सेरिकल्चर जो वर्ल्ड में कहाँ पे ज्यादा आपको डेवलप हुए थे, तो ये विटिकल्चर जब ही आ गए, ठीक है, ड्रग्स प्रोडक्शन को लेके। तो मेडिटेरियन वाला जो रीजन है वहाँ पे आपको ये विटिकल्चर बहुत ज्यादा होते हैं। बायोडाइवर्सिटी रिच एरिया इसमें से वर्ल्ड में कहाँ पे सबसे ज्यादा होगा, ट्रॉपिकल रीजन जो होंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपको प्रॉपर में लैटिट्यूड, वेजिटेशन और रेनफॉल सब कुछ यहाँ पे मिलते हैं, तो इसलिए आपको सबसे ज्यादा ग्रोथ होगा। तो टॉप लीडिंग टिन प्रोड्यूसर आपको किसको माना गया, तो चाइना और इंडोनेशिया को। मिनरल से भी क्वेश्चन आते हैं। रांची प्लेट्यू के बारे में पूछा गया, किस तरह का ये अपलिफ्टेड पेनिप्लेन है। अब यहाँ से बिहार स्पेसिफिक क्वेश्चन है आपको। तो भीमबंध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पूछा गया कहाँ पे लोकेटेड है, मुंगेर में, जो कि खड़गपुर हिल्स है वहां पे। दूसरा आपको पूछा गया कि सौरव बिहार किसको बोला जाता है, तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, कोसी को बोला जाता है। कोसी ओरिजिनेट कहाँ से होती है, नेपाल, ठीक है। बाकी दामोदर जो है इसको सौरव बंगाल बोला जाता था। गंगा रिवर जो इसमें आपको 5 स्टेट में इसका जो है वो फ्लो करता है, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल। कावेरी रिवर जो आपको दक्षिण साउथ इंडियन रिवर है, विच इज द मेन रिवर सिस्टम। तो गंगा रिवर सिस्टम जो मेन रिवर सिस्टम है बिहार का। इसे पूछा गया कि कौन सा जो डिस्ट्रिक्ट है आपको नेपाल के साथ बॉर्डर नहीं शेयर करता है। तो 7 डिस्ट्रिक्ट आपको बिहार के साथ बॉर्डर शेयर करता है, जिसको याद रखना, एक साथ आप याद रखना। वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज, ये बॉर्डर 7 जो आपको डिस्ट्रिक्ट शेयर करते हैं। और उसके अलावा यहाँ पे ऑप्शन में जो पूर्णिया है वो आपको बॉर्डर नहीं शेयर करते हैं। इसे पूछा गया कि गंगा कौन सी डिस्ट्रिक्ट से बिहार में एंटर करती है, तो बक्सर से करती है। और बक्सर में अगर स्पेसिफिक प्लेस पूछती है तो चौसा से करती है। और चौसा में क्या होता है आपको, गंगा किससे मीट करती है, करमनासा रिवर से मीट करती है। तो कर्मनासा रिवर अगर पूछा जाए कौन सा रिवर ऐसा है जो कि आपको उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच में बाउंड्री बनाता है, तो कर्मनासा रिवर होगा। विच सेंचुरी इज द लार्जेस्ट इन बिहार, तो ये आपको कैमूर सेंचुरी है, जो कि आपको कैमूर और रोहतास दोनों में फैला हुआ है। यहाँ पे पूछा गया कि इस इंडिया में कौन सा आपको कोल प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है, तो करणपुरा जो आपको कोल से रिलेटेड है, हिरदी भी जो कि झारखंड में ये भी है, बोकारो जो ये भी कोल से प्रोडक्शन से रिलेटेड है। जिसमें बलदीला है, ठीक है, जो कि आपको आयरन प्रोडक्शन से रिलेटेड है, ना कि कोल से। नेक्स्ट अगेन ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, इसमें से पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम द नॉर्थ ऑफ द ग्रेटर हिमालयस। तो ग्रेटर हिमालय के नॉर्थ से कौन ओरिजिनेट होता है, तो ये सतलज रिवर होता है, ठीक है। और मानसरोवर जो कि तिब्बत में यहाँ से ओरिजिनेट होता है। झेलम रिवर कहाँ पे आपको, जम्मू एंड कश्मीर, वेरीनाग से होता है। और ये एसएससी का क्वेश्चन है आपका, ठीक है। यहाँ पे पूछा है कोपेन्स क्लाइमेट क्लासिफिकेशन में आपको इंडिया का कौन सा क्लासिफिकेशन है, तो CF आता है। विच हिमालयन रेंज फॉर्मेट, सबसे लास्ट में आपको कौन सा बना था, तो शिवालिक रेंज बना हुआ था। यहाँ पे रिवर पूछा गया, इसका ट्रिब्यूटरी पूछा गया। तो गंगा रिवर का ट्रिब्यूटरी क्या आपका कोसी रिवर है। यमुना का क्या है, चंबल है। कृष्णा रिवर का क्या है, यहाँ पे देखो कृष्णा रिवर का आपको सीको भीमा है। और महानदी का क्या है, शिवनाथ है।